जी, अस्सलाम वालेकुम। हम इसको फॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो सब साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और लोग भी जो आते जाएंगे ज्वाइन करते जाएंगे। हम लोग सब नाजिर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक हमारे लिए आजकल ये वाला टॉपिक जो है वो वैसे भी सोल स्पा के अंदर डिस्कशन के अंडर है। रिलेशनशिप और लव, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ सोल स्पा मैं नादिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कहना मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन कोई प्रिपेयर है या आप ज़बानी बोलेंगे? नहीं, कोई ऐसी नहीं है, ऑनलाइन हाँ प्रेजेंटेशन ठीक है। नहीं है, सिर्फ ठीक है। हाँ बात ठीक है, कर। ठीक। ठीक है ठीक है, चलिए शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह। जी। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग और अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और मुझे बड़ी खुशी है आज के getting an opportunity to talk with the lovable, intellectually and spiritually grown people। और बहुत कुछ मैं लर्न करता हूँ फ्रैंकली। और प्लीज डू नॉट say me a guest speaker or guide or NLP trainer। जस्ट एक्सेप्ट मी एज अ को लर्नर। आप लोगों से बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है, आप किया है, लर्न किया है। तो बाय लर्निंग अबाउट डिवाइस ऑफ हकीम इकबाल बख्शी, मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि हमारी जो एक ग्रुप सिनर्जी का एक मेंबर जो मिसिंग है। तो अल्लाह ताला उनकी रहमत करे उनके ऊपर। भी अल्लाह ब्लेस हिम विद लव एंड पीस। दुआएं उनके लिए है, हमारे लिए। So now starting coming to the our program session, uh, beginning with the prayer as always. God give me strength to change the thing that ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference। तो हमारा आज का सेशन जो है, जो हमारा टॉपिक है, वो है सक्सेस। सक्सेस कम्स फ्रॉम सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमें जो कुछ सक्सेस की कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं। सक्सेस को हमें खुद ही अपने लिए डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि हमें उसकी डेफिनेशन डिफरेंट जो लर्नर्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस जो हैं लाइफ के, जिनसे हमने लर्न किया, जिनसे हमने उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन जो है सक्सेस की, उस हवाले से हम बात कर सकते हैं। उनमें जो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि राल्फ वाल्डो एमर्सन हैं, उन्होंने कहा कि टू लाफ ऑफन एंड मच, टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एंड अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave this world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or redeemed social condition. Even to know that one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded, ये एमरसन ने कहा। और ऐसे ही डिफरेंट दूसरे जो थे, जैसे नाइटिंगेल ने कहा, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स एंड आइडियल्स। और फिर दूसरे ने कहा सक्सेस इज कंग्रुएंस विद सेल्फ एंड विद अदर्स। ये हमारी रिलेशनशिप्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, कि सबसे पहले तो कंग्रुएंस सेल्फ के साथ है, फिर कंग्रुएंस विद अदर्स है, और फिर रियल सक्सेस इज विद सेल्फ। It is not in having things, but in having mastery, having victory over self। अपने आप को कैसे विन करते हैं, आप अपने आप से कैसे करते हैं, ये उसको सक्सेस कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, स्पेशली कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस इज पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हम सक्सेस को फर्स्ट डिनोमिनेटर, जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो ये है कि आप पहले चीजों को कैसे सेटल करते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट को कैसे हैंडल करते हैं। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है अपने साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने का, तो पहली बात तो यह है कि हम अपने साथ क्या हमारी रिलेशनशिप ठीक है। पहले तो हम उसको चेक करने की जरूरत होती है कि हमारी अपनी रिलेशनशिप हमारे साथ कैसी है। इससे पहले कि हम बाहर निकलें, क्या हम अपने अंदर के जो एनिमीज हैं उनके साथ हम कैसे हैं। आप उसको मेटाफॉर याद होगा, एरोप्लेन में जब जा रहे होते हैं तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि अगर इन केस अगर ऑक्सीजन खत्म होती है तो आपको वो ऑक्सीजन मास्क आपका गिरता है नीचे, तो सबसे पहले आपको कहते हैं कि इस पहले ऑक्सीजन मास्क को आप पहने, पहले अपने आप को सेफ करें और उसके बाद फिर किसी दूसरी की हेल्प करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम क्या अपनी जो रिलेशनशिप है हमारी अपनी ज़ात के साथ वो मौजूद है और हम उसको कर सकते हैं कि वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट में आ जाती हैं चीज़ें। और फिर जब अपने साथ रिलेशनशिप बेहतर होगी तभी हम आउटवर्ड में जाएंगे, आउटर बीइंग्स के साथ हम अपने कनेक्शंस को बेहतर कर सकेंगे और अपनी रिलेशनशिप्स को विद द आउटर वर्ल्ड, विद द आउटर बीइंग्स, दूसरे लोगों के साथ हम ज़्यादा मजबूती के साथ कर सकेंगे। तो जो हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उनको साथ कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मूव ऑन करते हैं, तो ये हमारी एक लाइफ का चैलेंज भी बनता है और इसके साथ ही हम मूव ऑन भी आगे करते हैं। अच्छा, हमारे अंदर के जो एनिमीज हैं या हमारे अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं या हमारे अंदर के जो हमें फाइट करती हैं, जो फोर्सेस फाइट करते हैं, वो क्या है, उनका जानना भी बहुत जरूरी है। उसमें बुनियादी तौर पे एक तो यह है कि आपके नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपको फाइट करते हैं आपके अंदर। मिसाल के तौर पे जेलसी भी है, लस्ट भी है, ग्रीड भी है। ये डिफरेंट एक इमोशंस हैं आपके अंदर मौजूद जो आपको एक तरह से फाइट करते। डायलेमा है, और डायलेमा क्या है, डायलेमा ये है कि टू इक्वल फोर्सेस हैं, दोनों ही रियल हैं और बट दे स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ फाइट कर रही हैं। अम्मा ने कुछ कह दिया था, अबू ने कुछ कह दिया था, घर वाले फादर कुछ कह रहा है, मदर कुछ कह रही है। एक एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चलता है अंदर जिसको आदमी फेस करता है, उसको कन्फ्रंट करता है। तो ये एक तो अंदर की इन है, ये बैरियर्स हैं हमारी ग्रोथ के प्रोसेस में जो हमें आगे निकलने नहीं देते और हम ट्रैप्ड हो जाते हैं उस हवाले से। और इसके बाद फिर हम बाहर जब उनको फाइट करने के लिए हमारे पास भी एलिमेंट्स हैं जिनसे हम फाइट करते हैं इन सारी चीज़ों को। और उसमें मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लव है हमारा जो है वो जैसे मैं इसमें कहा कि जो बैरियर्स है उसमें क्या है कि किसी ने कहा कि गिल्ट एंड फियर आर योर वर्स्ट एनिमीज, गिल्ट एंड फियर्स आर योर वर्स्ट एनिमीज, और लव एंड अवेयरनेस आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये काउंटर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट दूसरे हमारे हिस्से हैं लाइफ के, जिसमें लव भी है, फिर आप सेक्रीफाइस भी करते हैं, फिर आप लोगों के साथ जो है एक अच्छे काम भी करते हैं, उनके लिए भलाई के काम भी करते हैं। तो ये वो काउंटर है उन जो को आपके इनर के जो एनिमीज है या अंदर के आपके बैरियर्स हैं उनको निकलने के लिए, उससे बाहर आने के लिए ये सब चीजें आप करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस रुकता तो नहीं है, ये प्रोसेस तो चलता रहता है, इट्स ए पार्ट ऑफ ग्रोथ। लेकिन जो स्पेशली लाइफ डायनामिक में जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स दैट, वो है आपका सेल्फ का, सेल्फ सर्वाइवल का, कि आप पहले अपने आप को मजबूत करें। सेल्फ पहले अपनी रिलेशनशिप को अपने साथ इस तरह से डेवलप करें कि आपकी सेल्फ सर्वाइवल आपके लिए एक बेस आपका तैयार हो जाए। जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के तौर पे आपकी एजुकेशन हो रही है, आपकी लर्निंग हो रही होती है, आप अपना जॉब करना चाहते हैं, रोटी कपड़े मकान का बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो आपका फर्स्ट लाइफ डायनेमिक ये है कि आप उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, या यहीं फंसे रहते हैं। जब आप उसमें इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, फिर आप कह सकते हैं कि नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द सेकंड स्टेप ऑफ लाइफ। और सेकंड स्टेप ऑफ लाइफ जो है वो आपकी फिर फैमिली बनती है। एंड दैट इज कि आप अपनी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आप उनके साथ एक एक एक
यूनियन बनाते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप्स को डेवलप करते हैं। लेकिन एक चीज फिर याद रखिएगा कि जैसे मैंने कहा, कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस इज पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अगर आपके अपने साथ अपनी रिलेशनशिप बेहतर नहीं होगी तो आप फिर फैमिली के साथ या दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो ये एक पार्ट है उस लाइफ का जहां हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करते हैं आगे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे कहा कि फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, कि आपकी अपनी रिलेशनशिप अपने साथ बेहतर हो एटलीस्ट एट दैट लेवल, और ये लेवल तो आगे बढ़ता जाएगा फिर, और उसमें ग्रोथ का प्रोसेस भी चलता रहेगा। और दूसरे लेवल में आप फिर फैमिली डायनामिक में एंटर होते हैं कि आपकी फैमिली, शादी, बच्चे, सारा इन कुछ चीज़ों का फिक्र करते हैं, उनकी बच्चों की तालीम का, बच्चों का सारा फिक्र करते हैं। तो अब अगर आप इस स्टेज के ऊपर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आप इत्मीनान के ऊपर हैं कि ठीक है बच्चे हो रहे हैं, सही है, फैमिली ठीक है, खुश हैं, घर में आते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, सेटिस्फेक्शन है, तो फिर आप थर्ड डायनामिक ऑफ लाइफ में एंटर होते हैं। जो लाइफ डायनामिक है अपनी कम्युनिटी की, ग्रुप डायनामिक उसको हम कह सकते हैं। आपकी कम्युनिटी है वो आपकी नेशन हो सकती है, कि आप उसमें एंटर होते हैं और आप उसमें आके अपनी कम्युनिटी को या अपनी फैमिली को आप उनको एक ग्रोथ प्रोसेस में या उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं। जैसे हमारा अपना सोर्स पाक का ग्रुप बना हुआ है, या हम अब एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करते हैं, हेल्प आउट भी करते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रोसेस में ऑलरेडी हम एंटर हो चुके हुए होते हैं। तो थर्ड डायनामिक जो है हमारी, वो हमारा ग्रुप डायनामिक है। जैसे मैंने कहा कि वो नेशन भी हो सकती है, वो अपना कम्युनिटी भी हो सकती है, वो एक ग्रुप का कोई भी ऐसा जिनका मिशन हो, जिस मिशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ग्रुप डायनामिक्स हो सकती है। तो इन सारी जो स्ट्रगल है इस लाइफ की, चलते चलते हम फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस फाइंड आउट करते हैं, हम इसके आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये सब जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आप कैसे दूर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जैसे मैंने कहा कि आपकी जो ईगो है, या हमने कहा कि ईगो इज एजिंग गॉड आउट, आपकी मैं जो है बहुत स्ट्रांग है, आप में तकब्बुर का अंसर मौजूद है, और वो आपकी रिलेशनशिप में एक तरह से रुकावट बना हुआ है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और आपकी ग्रोथ प्रोसेस में वो रुकावट बना हुआ है। तो उस हवाले से आप बहुत डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर गुजरते गुजरते देन एक वक्त आता है जब आप जाते हैं कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, कि आप अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, और वो हम खुद ही कहते हैं कि खुद ही में हम एंटर होते हैं। दैट इज सिंपली ये बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हमारी रिलेशनशिप अपनी और मजबूत करने के लिए हमें उसको सबमिट करना भी होती है। तो ऐसे ही मूव ऑन करते करते हम उस स्टेज के ऊपर आते हैं जहाँ के हम मिसाल के तौर पे एक मिनट, अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हमारा रहता है कि हम मिसाल के तौर पे ये स्ट्रगल जो है ये कोई आसान नहीं है। आसान इस हवाले से नहीं है कि हम लास्ट टाइम भी जब प्रोग्राम सारा कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा कि जी कि फॉरगिवनेस कर दें। तो कुछ ऐसे लोग थे, उनका जी फॉरगिवनेस कैसे कर दें, तो हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमारे साथ ये हुआ है। तो जो पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करना था वो एक पार्ट था उसका, कि वो आपके इमोशन जो है वो आपको चैन से बैठने नहीं देते, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चीज़ों के ऊपर हावी होना चाहते हैं, वो आप उनके अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर आपके अपने अंदर भी मौजूद है और आपकी बाहर की रिलेशनशिप्स के साथ भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो करने के लिए फैक्टर ये है कि भाई सेल्फ लव का भी उसमें इशू है कि आप सेल्फ लव भी करें, लेकिन उसमें पेन बहरहाल इन्वॉल्व है जिसको हमें फिर बाद में हैंडल करना पड़ता है। तो लव इज फॉरगिविंग, तो उसमें जो फॉरगिव का प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फॉरगिव कर दें,
लेकिन फॉरगिव करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जो उसके लिए कुछ स्ट्रगल करना पड़ती है, वो अपनी इमोशन को ही बेहतर करना पड़ता है, इमोशन को ही अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, उसी के ऊपर से अपने आप को फ्रीडम लेना पड़ती है। और फ्रीडम लेने के पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है, रिलेशनशिप अपने साथ बेहतर होती है, और फिर उसके साथ ही रिलेशनशिप दूसरी आउटर वर्ल्ड के साथ भी आपकी रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू होती है। और हम ऐसे मूव करते करते जब हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, हमारा जो फैमिली भी हो गई, कम्युनिटी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर हम मैन काइंड में एंटर होते हैं कि जहां हम सर्विस देना चाहते हैं बाहर की दुनिया को। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम जब मैन काइंड के लिए या हम ह्यूमैनिटी के लिए हम मूव ऑन करते हैं आउटर वर्ल्ड को एक तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। लेकिन फर्स्ट प्री रिक्विजिट जो है, जैसे मैंने कहा कि आपके अपने साथ रिलेशनशिप बेहतर हो चुकी हुई है और इन स्टेप्स के ऊपर आप आगे निकल चुके हुए हैं। फैमिली ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आप खुद ठीक हैं, आप उस लेवल के पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे आप ऊपर आगे आ सके। सेकंड स्टेप के ऊपर ये है कि आपकी फैमिली ठीक है, आप घर में सेटिस्फाइड हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके ग्रुप या कम्युनिटी जो भी आपकी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारी हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर होती है। अगर आप इनमें फंसे रहते हैं तो फिर आप आगे के स्टेप्स में, आगे की डायनामिक लाइफ में एंटर होना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में सेटिस्फाइड हैं, जैसे आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करते करते आगे अपने जॉब्स वगैरह के लिए, प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं नहीं, आपकी जो लाइफ का ग्रोथ प्रोसेस है वो भी ऐसे ही बढ़ता है आगे। तो फोर्थ पोजीशन में आप आके लाइफ डायनामिक के आके मैन काइंड में आते हैं, जहाँ पे ह्यूमैनिटी का प्रोसेस है कि आप ह्यूमंस के लिए, आउटर बीइंग्स के लिए, आउटर वर्ल्ड के लिए आप जो सर्विस अपना देना शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने मौजूद हैं मिसालें अब्दुल सत्तार एदी की। ये अब्दुल सत्तार एदी ने जो सर्विस दी है वर्ल्ड के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए किया है। डॉक्टर अदीब रिजवी, जिन्होंने अभी एक अवार्ड मिला है, ह्यूमैनिटेरियन रिकॉग्निशन अवार्ड फ्रॉम अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन पर्टिकुलरली। और, और फिर हमारे रूथ बहुत ही यहाँ पे जिनको मदर ऑफ टेरेसा कहते हैं पाकिस्तान का, दीप रिजवी थे, अब्दुल सत्तार एदी थे, रूथ फौत थी, और आजकल बड़ी सर्विस दे रहे हैं, जो कि अपना इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं लोगों को। और मैंने अभी रिसेंटली स्टडी किया, मेरे पास उनके मेंबर्स भी आते जाते रहे, मैं खुद भी चूँकि बाज़ दफ़ा करता हूँ, बुक्स उनके मेरे पास आई, उनके कुछ आई है। तो उस हवाले से उन्होंने कोई $1 बिलियन तक की जो है एक इंटरेस्ट फ्री लोगों को लोन्स भी दिए हैं, यूनिवर्सिटी भी बना दी है यहाँ पे, तो वो भी उसका हिस्सा है उस ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के लिए। तो वो मुझे उस हवाले से फिर अल्लामा इकबाल याद आ जाते हैं, जिन्होंने कहा कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ये एक बहुत पार्ट है उस चीज का कि आप मुब्तला है उसमें तक महदूद हो कि सिर्फ अल्लाह ताला को पहचानो जी, वहीं पे बैठे रहो, वहीं पे सारी होती हैं, तस्बीहें भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन द पीपल हु हैव दैट, आप समझें कि स्टेज के ऊपर रिलेशनशिप को डेवलप कर चुके हैं, फिर वो अपने आप को बाहर निकलना चाहते हैं। और फिर उनका जो फर्स्ट पार्ट है वो यही है, क्या मैं ह्यूमैनिटी की सर्विस कैसे कर सकूंगा, और उसका रिवार्ड उनको मिलता है। अबू बिन अदम की मिसाल आपके सामने होगी, जैसे हमने उनका किस्सा देखा या किस्सा सुना या पढ़ा उसको, कि वो रात को ख्वाब में फरिश्ता आया, उसके हाथ में एक लिस्ट है पड़ी हुई। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है तुम्हारे पास, क्या लिस्ट है तुम्हारे पास? तो फरिश्ते ने कहा कि मेरे पास वो लिस्ट है जो लोग अल्लाह को बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मेरा नाम है इस लिस्ट में कहीं? तो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, आपका नाम तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, मेरा नाम फिर आप उसमें लिख दें जो अल्लाह के बंदों को बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट डे फिर फरिश्ता ख्वाब में आया और उन्होंने देखा कि उसके हाथ में फिर एक लिस्ट पड़ी हुई है।
पूछा कि आज ये क्या है, लिस्ट किस चीज की है। उसने कहा कि उन लोगों की लिस्ट है जिनको अल्लाह बहुत प्यार करता है। उसने कहा मेरा नाम कहीं है? उसने कहा हाँ जी, आपका नाम सबसे ऊपर है, सबसे पहले आपका नाम है। तो इस हवाले से हम जब आगे बढ़ते हैं, जो हम इन इस ग्रोथ प्रोसेस में आगे निकलते हैं, तो फिर जो स्टेज आती है वो ये आती है कि एक अल्लाह ताला वहां पहुंच जाता है कि आपको पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है, अब आगे बताओ तुम क्या चाहते हो। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और हमने देखा ये सारे, अगर आप उनकी मिसाल ले लें, जैसे मैंने मिसाल दी अब्दुल रेड्डी साहब की या दीप साहब की, कि भाई एक प्रोजेक्ट कर लिया उसके बाद फिर सेकंड प्रोजेक्ट में वो तैयार है। और जैसे मैंने कहा कि आपको मिसाल दी डॉक्टर अमजद साकिब की, जिनका ये अखुवत का अदारा है जिनका, तो उनकी बुक्स वगैरह मैंने देखी, उन्होंने जो अपनी दी हुई अपनी सारी स्टोरीज वगैरह में बताया हुआ, उसमें जो उसमें वाकई हैरत होती है खुदावंद ताला की तरफ से, खुद ही वो सारी सारी चीजें एक एक तोहफे के तौर पे मिल रही हैं सारी चीजें। तो खुदा पूछता है कि भी अब तुम्हारी नेक्स्ट वाली पोजीशन क्या है। तो ये रिलेशनशिप का ऐसा पार्ट है, आपकी डेफिनेशन सक्सेस के हवाले से कोई भी हो सकती है, लेकिन उनको डेवलप करने के लिए, आपको मूव ऑन करने के लिए, आपको इस ग्रोथ प्रोसेस में निकलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से निकलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें लव का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लव एंड अवेयरनेस आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, फियर एंड गिल्ट आर योर वर्स्ट एनिमीज। तो लव का जो फैक्टर है वो, अब लव है क्या बुनियादी तौर के ऊपर, हम जब लव के मतलब, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉलिंग इन लव और फॉलिंग आउट ऑफ लव, लेकिन लव है क्या। तो लव बेसिकली, तो जैसे उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, कंडीशनल एक्सेप्ट लव नहीं है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। और दूसरी चीज है कि आप किसी को माफ भी कर रहे हैं, जैसे फॉरगिवनेस है, आप किसी को माफ भी कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो ये एक पार्ट है उस लव का, जिसमें एक ग्रोथ प्रोसेस आपका अपना भी और दूसरों के लिए भी आप उसको उसको जो बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा पेन इन्वॉल्व है। पेन से मुराद ये है कि जब फॉरगिवनेस लास्ट टाइम भी हमने किया, तो वो हमारे दोस्त वो कह रहे थे जी कि लो मैं कैसे फॉरगिव कर दूं, वो इतने पैसे खा गए मेरे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब बात यह है कि मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा पैसे क्या वाकई आपके अपने पैसे थे, आपके पास कहाँ से आए वो। तो देन ही रियली फाउंड दैट मैसेज कि बात तो सही है कि ये तो वहीं से आए थे वहीं चले गए। तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहरहाल, तो उस हवाले से फॉरगिवनेस करना भी मुश्किल हो सकता है, कुछ और काम भी करना मुश्किल हो सकता है, किसी को माफ करना, अपना हक छोड़ देना, अपना हिस्सा छोड़ देना, ये सारी तकलीफ दह चीजें हो सकती हैं। तो मैंने जो हमने इसको टेक्निकली, जिसको लव को हमने अंडरस्टैंड किया, मिसाल के तौर में कहता हूँ कि बच्चा कोई तकलीफ में है, कोई बड़ा तकलीफ में है, तो आप क्या करते हैं, आप रात सोते नहीं हैं, आप उसके लिए भाग दौड़ करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, कोई जख्मी हो गया उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे पार्ट हैं लव के। तो अगर टेक्निकली जो हमने लर्न किया फ्रैंकी डॉक्टर स्कॉट पे की किताब से, रोड लेस ट्रैवल, शुजाक से पूछते हैं मुझसे उसके हवाले से, कि लव इज टेकिंग पेन ऑन योर ओन बिहाफ or on somebody else's behalf for the sake of your own or somebody else's spiritual growth। तो ये लाभ है उनके हवाले से, कि आप अपने बिहाफ पे या किसी दूसरे की बिहाफ पे ऊपर यू गो थ्रू द पेन। और प्रोसेस क्या है उसका, स्पिरिचुअल ग्रोथ का। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आप जो है, आप उसको आप लव कह सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, जैसे मैंने कहा सेक्रीफाइस भी आप करते हैं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसमें से आप ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी ग्रोथ प्रोसेस में, अपने सफर लाइफ के जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि टेकिंग पेन फॉर नर्चरिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ योर ओन और समबडी एल्स, तो अपने लिए भी ना, दूसरों के लिए भी जाके कोशिश करना। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को चाहते हैं कि वो लाइफ में कामयाब हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे,
आप उठते हैं, उनको मेहनत करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, बाहर भेजते हैं, उसका बेनिफिट आई डू नॉट नो, वी डू नॉट नो कि वो कभी आपको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ लव इज देयर, जो कि आप उसको एक 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 रिलेशनशिप के हवाले से उसको ग्रोथ प्रोसेस पे डाला हुआ होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे वो याद आ रहे हैं इस हवाले से कि पेन में से गुजरना पड़ता है, जिगर मुरादाबादी, कि ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इसमें से गुजरने के लिए बाहर तकालीफ में से गुजरना पड़ता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब आप इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए होते हैं और खसूसी तौर पे ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए, तो फिर अल्लाह ताला खुद ही कहता है कि बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये लव का वो फैक्टर है, यहाँ पे आप वाकई सब चीज़ों से ट्रांसेंड कर चुके हुए होते हैं, आप इनसे ऊपर निकल चुके होते हैं, आपकी रिलेशनशिप अपने साथ, आपकी रिलेशनशिप आउटर वर्ल्ड के साथ, आपकी रिलेशनशिप बाकी बीइंग्स के साथ इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई होती है, स्ट्रेंथन हो चुकी हुई होती है, और आपके लिए ह्यूमैनिटी एक पार्ट बन चुका होता है आपकी लाइफ का, यू आर नॉट, और आपको पता है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी जो रिवार्ड्स हैं वो आपको क्या मिलते हैं इस दुनिया में भी और फिर आखिरी दुनिया में, अगर हम उसको यकीन करते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये एक चेंज का प्रोसेस है, और ये एक आसान सफर है। जैसे मैं हम याद आता मुझे जब हम पढ़ते कुरान मजीद पढ़ते हैं, वो अल असर की बात करते हैं कि वल असर इन्न इंसान लफी खुसर, ये वक्त बहुत थोड़ा है, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, लेकिन हम खसारे में हैं, तो हम इस खसारे को बदलने के लिए ही ये सारे प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं, और उसका रिवार्ड फिर ऐसे ही मिलता है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन इस प्रोसेस ऑफ चेंज में जो हमारी जर्नी में है, ग्रोथ प्रोसेस में चेंज जो है वो हर वक्त हम उस लम्हों में से गुजर रहे होते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजिंग एक्सेप्ट द लॉ ऑफ चेंज, सबात एक तगैर को है ज़माने में, लेकिन उसके लिए चेंज भी लाने के लिए, चेंज में मूव ऑन करने के लिए आपको तीन चीज़ों का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। पहले तो ये चीज़ है कि आप डिससेटिस्फाइड है अपनी ज़ात के साथ, सेटिस्फेक्शन नहीं है, और आप एक वॉइड का, एक खालीपन का मुजाहरा हो रहा है कि वहाँ से चीज़ें आप मिस कर रहे हैं, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो कुछ है, चाहे वो आप किसी के बारे से बात कर रहे हैं, तो आपको वो एहसास होता है कि मुझे ज़रूरत है ऐसा चीज़ों को जानने की, मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। और फिर सेकंड स्टेज के ऊपर आप ये कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, आप डिसीजन कर लेते हैं कि आई हैव टू चेंज नाउ, दिस इज नॉट गोइंग गुड, आई मस्ट चेंज माई सेल्फ, या आई मस्ट चेंज द थिंग्स वट एवर द थिंग्स आर देयर। दूसरा स्टेज ये होती है कि उसमें आप डिसीजन करते हैं, और तीसरी स्टेज के ऊपर ये है कि आप डेडिकेशन है, कि आप कॉन्शियसली डेडिकेशन है कि मैं ये करना चाहता हूँ, आई वांट टू मूव ऑन दैट। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं करज है, तो करज है क्या, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर, तो आप उसमें भी पेन से गुजरना पड़ता है। एक छोटी छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, कि जब आप डेडिकेशन के साथ करज के पार्ट में एंटर होते हैं, तो आप किसी ना किसी फियर को काउंटर कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से ये तीन स्टेजेस के ऊपर से आप गुजर के अपनी चेंज लेके आना चाहते हैं, और उसके लिए डेडिकेशन को होना बहुत जरूरी है। वगरना क्या होता है, वगरना ये होता है कि खुदा न खास्ता आपने दुआ मांग ली कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि दुआ मांगी क्या है मैंने, दुआ कबूल हो गई आपको, आपको परेशानी ये हो रही है, अगर आप उसमें समझ नहीं है, अगर आपको डेडिकेशन नहीं है, आप उस पर कॉन्शियस नहीं हो उस हवाले से, तो आपने कहा जी मेरे साथ तो ऐसे ही होता रहा है, मेरे साथ तो ये ज्यादती ही हो गई है, जबकि बुनियादी तौर पर आपकी दुआ कबूल हो चुकी हुई है। तो अगर आप अवेयरनेस नहीं होंगे, कॉन्शियसनेस नहीं होंगे, तो फिर आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी। जैसे कार्ल जंग ने कहा था कि मेक यूर अनकॉन्शियस कॉन्शियस,
Otherwise, it will dictate your life and you will court your destiny. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उस चेंज प्रोसेस में सारी चीज़ों के इस हवाले से अवेयर हों। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चेंज प्रोसेस इतना आसान नहीं है। अगर आप, जैसे हमने पहले ही प्रेयर में कहा है, प्रेयर की है, हमने पढ़ी है कि गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स दैट आउट टू बी चेंज। अल्लाह मुझे हिम्मत और हौसला दे कि मैं उन चीज़ों को बदल सकूं जिनको बदला जाना ज़रूरी है, और मुझे थोड़ा हिम्मत और हौसला दे कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं जो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो आप, अगर आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, नहीं कर हो रही चेंज, इफ़ यू कैनॉट चेंज देन चेंज योर एटीट्यूड। अच्छा, बात यह है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट भी आपसे होना मुश्किल हो रहा है, चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर थर्ड स्टेज यह है कि आप इसको ट्रांसेंड कर दें, राइज अबव करें। हम उसको कार का नाम दे सकते हैं कि चेंज, इफ यू कैनॉट चेंज देन एक्सेप्ट, इफ यू कैनॉट एक्सेप्ट देन राइज अबव। आप ट्रांसेंड करते हैं उन चीज़ों के साथ। तो उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज योर एटीट्यूड। अगर आप चेंज कर सकते हैं चेंज करें, अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो फिर चेंज योर एटीट्यूड। लेकिन मैं फिर वही कहा कि एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड को चेंज करना क्या आसान है? नहीं, इट्स ए वेरी बिग चैलेंज। और वो क्या है? योर बिलीव्स डिटरमिन योर एटीट्यूड। योर बिलीव्स determine your attitude and your attitude determines how you feel. How you feel are your emotions, and how you feel determine what kind of actions you take in your life, and the actions you take in your life become your destiny, becomes your character. जो आप एक्शन रिपीट करते हैं वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, हैबिट्स को आप सॉलिडिफाइड करते हैं तो आपका कैरेक्टर बन जाता है, और वो कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो उस हवाले से इस प्रोसेस में से गुजरने के लिए इवन चेंजिंग योर एटीट्यूड इज ए क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस, जिसमें प्रोसेस के निकलने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक चीज जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस रिलेशनशिप सारी में जो प्रोसेस हम कह रहे हैं कि जिसमें रिलेशनशिप को स्ट्रांग होना चाहिए, तो सबसे पहला पार्ट जैसे हमने कहा कि रिलेशनशिप अपनी ज़ात के साथ, और वो चैलेंजिंग है कि आप एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में गुजरते हैं। हमने प्रोग्राम लास्ट टाइम किया था चेंजिंग द सेंटर, तो उसका मकसद ही ये था कि आप वहाँ कनेक्ट करें, यहाँ से आपको सारी स्ट्रेंथ मिलती है अपने अपने बिलीफ्स को चेंज करने के लिए भी, अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए भी, एटलीस्ट एट दैट लेवल जहाँ के आपको कम से कम इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस तो पहले हो। यू आर ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑन द जर्नी ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, लेकिन उससे पहले आपकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम उनको याद करते हैं, बुद्धा को। वो कहते हैं कि तो बुद्धा कहते हैं कि वो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ फॉर माइंड एंड बॉडी इज not to worry about not to mourn about the past, and not to worry about the future, and not to anticipate troubles, but live in the present moment wisely and earnestly. और मैं फिर दोबारा उसी को याद करना चाहता हूँ अपने राल्फ वाल्डो एमरसन को, जिन्होंने कहा और बहुत अच्छी तरीके से कहा कि टू लाफ ऑफन एंड मच, to win the respect of intelligent people and affection of children, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave this world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, a redeemed social condition, even to know that one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. तो ये एक उसकी अपनी रिलेशनशिप के हवाले से एक उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन है। तो ये पार्ट है हमारा कि हम अपने साथ रिलेशनशिप सबसे पहले कैसे इम्पोर्टेंटली
कनेक्ट करते हैं, उनको कैसे हम अपने को डेवलप करते हैं, मैनेज करते हैं। और वही जो पार्ट है हमारा फिर आउटर वर्ल्ड में एंटर होता है, जिसमें हम बाकी रिलेशनशिप के साथ सबके साथ कनेक्ट करते हैं। एंड वंस यू हैव गॉन टू दैट प्लेस, तो फिर अल्लाह कहता है कि बता तेरी रजा क्या, आगे कहाँ जाना है बताओ, हम तैयार बैठे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अब आप सवाल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। सवाल के लिए बिल्कुल ओपन है। जो भी सवाल करना चाहे अपने माइक खोल ले। जी। सब लोग मेरे ख्याल में काफी आपके उस बातों के शहर में हैं इससे पहले कि जी वो मैंने कहा सब सवाल करने क्या सोच रहे होंगे। तो मैं पहला रजा सवाल भाई, भाई। मेरा सवाल है। जी 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 प्लीज जी गो जी। अहेड। गो अहेड। थैंक यू सो मच। सो फॉरगिवनेस के बारे में मैं जरूर चाहूंगी कि लाइक क्योंकि इतना जो मैंने पीछे मटेरियल रीड किया हुआ है उसमें लाइक एक्सरसाइजेज होती हैं, आप बाकायदा लिखते हो जो भी दिल चाह रहा होता है, और फिर कभी कभी जला रहे होते हो, फेंक रहे होते हो। तो फॉरगिवनेस बड़ा लाइक और वो भी एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। पर क्या एक ऐसी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेस आती है जिसमें आप बिल्कुल ही कहते हो हाँ जी फॉरगिव हो गया, क्योंकि वो तो बार बार कहीं ना कहीं आप बाउंस बैक कर रहे होते हो, नो मैटर। आई डोंट नो, मैं चाहूंगी कि इस पे फॉरगिवनेस पे थोड़ा सा डिटेल बताएं, क्योंकि इनकी बड़ी खूबसूरत बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लाइक नो मैटर, सेल्फ लव में दिस इज वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉरगिवनेस का। देखें, जब आप ग्रोथ प्रोसेस में होते हैं तो इन चीज़ों से निकलना ही पड़ता है। निकलना इस हवाले से पड़ता है कि ये पेन तो आपके अंदर हो रही है ना, आप किसी के एहसान तो कर नहीं रही होती। आपने तो अपनी ज़ात के साथ जो वन यूनिट बनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वननेस तो आए ना आपके। तो जो बिखरा हुआ इंसान है जो है वो एक हिस्सा बन जाए, वन बन जाए। तो वन बनने के लिए जो अंदर सारी टूट फूट हो रही है, इमोशंस की टूट फूट हो रही है, तो वो तो आप बाहर तो किसी से आपको कुछ जाके माफी थोड़ी मांगनी, किसी को जाके आपने किसी को जाके कहना थोड़ी फॉरगिवनेस करना, आपने तो आपके अंदर से फॉरगिवनेस करना है। और जब आपका आपका अंदर सेटिस्फाइड हो जाएगा, दैट इज व्हाट यू वांट। सेल्फ पीस चाहते हैं आप, यहीं तो जाना चाहते हैं आप। देखिए, हमने पिछली दफा बहुत सारी डिस्कशन की हुई है इसके ऊपर कि भाई वो सिकंदर आजम था, वो भी जोगी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं भी आराम ही कर रहा हूँ। उसने कहा भाई तुम्हें आराम कैसे मिलेगा? उसने कहा जी मैं वो फतह कर लूंगा, वो फतह कर लूंगा। उसने कहा, फिर क्या करोगे? कहा, मैं आराम करूंगा। तो तुम आराम करो, लाओ लंगोटी मैं तो कर बैठो रहा हूँ। कुर्सी पे, तो आराम करो। हम भी तो वही कर रहे हैं। तो अच्छा अल्टीमेटली तो आप अपना सेल्फ वैसे पीस चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बल्कि मैं बरीरा की बात को थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा कि बरीरा ने जैसे कहा कि फॉरगिवनेस मुश्किल है, मगर ये कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो हमारे बचपन से बन गए हैं, उनसे जान छुड़ाना ही बड़ा एक वो जाइगेंटिक टास्क है। वो जो मतलब हम लोग कोशिश बहुत करते या हैं, राइट। इतने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, रिलीज मेथड पता नहीं, सेडोना मेथड क्या क्या कुछ कर लिया है, मगर फिर घूम फिर के वही आ जाते हैं सारे। तो मतलब ये देखो, वो कि रिजिड जैसे वैल्यूज था। लेट गो करना वो कितना मुश्किल है। मतलब आप वैसे हम कह तो देते हैं कि भाई वो कर देंगे, कि हम समझते भी हमें करना चाहिए, मगर हो नहीं पाता। क्या उसके लिए क्या तरीका है? नहीं, उसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप नफ्स मुतमन्ना की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के जाना चाहते हैं। आप ट्रैप्ड हैं, उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको फ्रीडम की ज़रूरत है ना। तो हम्म। आप उससे फ्री होना चाहते हैं। और ये फ्रीडम ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पे हाथी छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के उसमें वो बांध दी जाती है, अपनी रस्सी बांध दी जाती है, बल्कि उस वक्त तो उसको वो लोहे की संगली पहनाई जाती है। वो उस वक्त जोर लगा हटता है, लेकिन उससे होता नहीं है। लेकिन बाद में तो उससे काम लेते हैं, रस्सी बंधने से वो सारा दिन उस रस्सी के साथ ही बंधा रहता है, हालांकि पावरफुल है। दरख्त तो काट हम्म। सकता है, लेकिन रस्सी को नहीं तोड़ता। तो ये सही बहुत बात। सारी डिफरेंट चीजें हैं। दूसरी रिजिड वैल्यूज हैं, ट्रैप्स हैं सारी चीजों के, आपके सिस्टम के अंदर, आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर, जिसको हम लिमिटेड लिमिटेड बिलीफ्स कहते हैं या लिमिटेशन ऑफ बिलीफ्स कहते हैं।
या कुछ बिलीफ्स ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट है, हमें पता भी नहीं होता। वो उस वक्त हमारे सामने आते हैं जब हम शीशे के जरिए देखते तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन शीशे को आगे अबूर नहीं कर सकते। कट करके जब अबूर करने की कोशिश करते हैं, ख्वाब देखते देखते तो पता चलता कि सब फट गया। शीशा तो नजर है लेकिन मोटा था, वो नजर तो आ रहा था लेकिन वो बड़ी दीवार थी रास्ते में पड़ी। और हमने लास्ट टाइम जब हम प्रोग्राम कर रहे थे गमशन ट्रैप का, तो आपने सुना ही था उस वक्त हमने। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने कराया था, बिल्कुल साउथ कराया था बल्कि। साउथ उस वक्त हमने उसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात की थी कि साउथ इंडियंस हैं वो उसको बंदर को पकड़ना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं कि नारियल लेते हैं, उसको खाली करते हैं, उसमें चावल भर देते हैं और दरख्त के ऊपर लटका देते हैं उसको। तो बंदर आते हैं, उसमें हाथ डाल लेते हैं, चावल को भर लेते हैं। अब वो पीछे शोर सुन रहा है बंदर, वो कहते हैं पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया, लेकिन वो चावल नहीं छोड़ता। अब अगर उसकी वैल्यू, उसकी फ्रीडम है, तो चावल छोड़ देगा। अगर उसकी वैल्यू राइस है कि इनको पकड़ के रखना है मैंने, तो वो नहीं छोड़ेगा। ये उसका बिलीफ सिस्टम है। अगर वो उसकी वैल्यू अपनी फ्रीडम हो तो वो राइस छोड़ देगा। और यही हमारा यकीन जो है, जिसका हम कहते हैं कि भाई यकीन मुहकम होना चाहिए, और उसमें जो है वो दूसरी बात है, यकीन मुहकम अमल पे अहम मोहब्बत फाते आलम। लेकिन उस यकीन मुहकम को करने के लिए क्या है कि भाई ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने रिज़्क आपको देना है। अब अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, पता चला कि बहुत डिफिकल्टीज में है, सारा कुछ है, और आप छोड़ नहीं रहे कि जी फिर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, फिर मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन उस यकीन को उस लेवल पे ले जाने के लिए कि रिज़्क तो मुझे अल्लाह ताला ने देना है, और उसने खुद कह दिया हुआ है कि जितना मैं चाहूं कम दूं, जिसको चाहूं ज्यादा दूं, और मैं कम ज्यादा दोनों दे के आजमाइश भी करूं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर फिर उस वक्त आता है कि आप ट्रैप्ड कहाँ है पे हैं, आपका बिलीफ क्या है, आप क्या गुलामी में वक्त गुजारना चाहते हैं या फ्री होना चाहते हैं। और उसके लिए नेचुरली आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन, उस पेन में से गुजरना पड़ता है। मगर इसमें एक एडवांटेज है, जैसे आपने बंदर की मिसाल दी, या जैसे हम लोग देखते हैं कि मछली जब जाल में आगे आ जाती है तो उसको पीछे मुड़ना नहीं आता, तो फंस जाती है। अगर उसको पीछे पीछे मुड़ना आना आ जाए, या वो उधर से पीछे चली जाए, तो फिर जाल में तो नहीं फंसेगी। तो अब ये तो उनकी इंस्टिंक्ट में, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को तो एक वो दिया है ना, कि वो एग्जैक्टली रिपेंट कर सकता है, या अपना वो एग्जैक्टली लेट गो कर सकता है, लेट गो करना। मगर है बहुत मुश्किल वैसे। हम तो लोग मैं भी तो इतनी देखिए सालों से ना, लगे मैंने हुए हैं। पेन का जिक्र हमने क्यों किया, हाँ। हमने पेन का जिक्र इसीलिए किया कि भाई ये सारे प्रोसेस में से गुजरने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ पेन। आपको उसमें से गुजर के जाना पड़ता है, हम्म। फिर आप मूव ऑन करते हैं, फिर अपनी फ्रीडम लेते हैं, फिर आपका यकीन मजबूत होता है, फिर ही आप तवक्को करते हैं। लेकिन बहुत सारे इम्तिहानों में से गुजरना पड़ता है। हाँ ये बात सही है। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो मेथड होते हैं मुख्तलिफ रिलीज करने के या लेट गो करने के, तो वो उसमें बार बार उससे गुजरना पड़ता है, वो बहुत पेनफुल भी होता है, लोग इसलिए भी अवॉइड करते हैं। अच्छा, मैं एक अभी चाहूंगा कि हम लोग बोल रहे हैं, कोई और सवाल कर ले तो प्लीज, अगर ओपन है। निगत अस्सलाम वालेकुम सर। जी। जी वालेकुम बेगम, क्या हाल है, बहुत देर के बाद आप। सर एक्चुअली मेरा ना वाईफाई डिवाइस, वो वाईफाई नहीं काम कर रहा, मैं डाटा पर हूँ, तो डाटा मुझे बहुत तंग कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं इस चीज बहुत सारी बातें मिस भी कर गई। जी जी। तो चले, बस कोई बात, मेरा सवाल रिकॉर्डिंग कोई सुन नहीं। लीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। बिल्कुल। और यह है कि तो एक अच्छा वाला ले ले कनेक्शन, को थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च कर ले। नहीं अच्छा, सर, वो ये पता नहीं क्या एडवाइस। टेक्निकली मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ऐसे ठीक कोई है। बात नहीं। नहीं ठीक है। नहीं। चलें, तो और कोई आबिद, बस समीरा नहीं, भी सवाल हमारे साथ करना चाह ज्वाइन। रही थी, नहीं, निखिल वो सवाल करीब करना सवाल चाह नहीं है। नहीं 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 रही। कहना अच्छा चाह ठीक, रहे, नहीं, ठीक है। करीम। बस सवाल कोई नहीं सर, सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर आपका अपनी जात के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो फिर इर्द गिर्द तमाम दुनिया से अच्छा है, तो अच्छा वही हो तो जाएगा। बेहतर, तो ये वही बड़ा तो बिल्कुल फ्रीडम है, बड़े अच्छी। बिल्कुल वही तो बिल्कुल फ्रीडम है। वही। पहले तो बिल्कुल फ्रीडम बिल्कुल। फ्रॉम है ना, जी पहले बिल्कुल। फ्रीडम फ्रॉम है। ये जो है ना, जी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, और ये सारे बिलीफ सिस्टम, रिजिड वैल्यूज, इन्होंने तो ट्रैप किया हुआ है। तो पहले इससे तो फ्री बिल्कुल। निकले ना।
जब इससे फ्री निकलेंगे फिर ही मैं समझूंगा जी मैं शुजा भाई की हेल्प करूं, मैं जाके आबिद भाई की हेल्प करूं, फिर ही करोगे ना। बिल्कुल अगर अपने आप से नहीं निकल पाई तो फिर क्या हेल्प करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। चलें, जी अगर आप किसी कुछ का कहना चाह सवाल रहे थे? नहीं, मैंने कहा अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम 5-10 मिनट की ठीक है, मेडिटेशन ठीक कर है, लें। ठीक है, आसिफ साहब ठीक हमारे है, ठीक साथ हैं। आसिफ साहब, आप अपने बस ठीक है माइक खोल माशाल्लाह। के, बल्कि अगर आप चेहरा भी, मुखड़ा भी दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी नाजिर साहब, आप मेडिटेशन करवाइए आज। अच्छा। नहीं मैं मेडिटेशन तो आप माशाल्लाह अच्छा करते हैं, आप करवाइएगा। हाँ, बस ये अच्छा कि थोड़ी चलें। मुख्तसर करा दीजिएगा, क्योंकि आज हाँ लोग भी कम हैं, लोग तो क्योंकि खैर आप माशाल्लाह जित बहुत अच्छा करवाते हैं तो हाँ, नहीं ज्यादा नहीं, आप बेहतर है। बिल्कुल हर दफ़ा आप कराते हैं। अब डॉक्टर नरगिस हाँ हाँ के होते हुए भी ये इनका अच्छापन है कि ये कराते हैं और बहुत अच्छा कराते हैं, बल्कि हम लोग बहुत एंजॉय हाँ करते हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह मैं बहुत अपनी अच्छी बात। माइक, अपना कैमरा भी बंद कर देता हूँ, लाइट भी वो कोशिश करके ठीक बंद करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक तो ठीक आप, ठीक। ओवर टू अब ये यू। है कि आंखें बंद करनी है हमने, और सिर्फ 10 मिनट के। ओके। ठीक है जी, ठीक ठीक ठीक। मैं भी लाइटें बंद कर दूंगा। जी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, आंखें बंद करके। और माहौल में जो भी आवाज आ रही है, एक्सेप्ट इट। जो भी आवाज आ रही है, जो भी अगर कोई नॉइज है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये है, ताकि आपकी मेडिटेशन में खलल ना पड़े। अपनी पूरी बॉडी को महसूस कीजिए, सर से लेके पांव तक। सबसे पहले अपने टोज को फील कीजिए, टोज के साथ अपने फीट को फील कीजिए, एंकल्स, काफ मसल्स, नी, थाइज, हिप्स, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, नेक, दोनों आर्म्स, palms, face, head, back of your head, back of your neck, shoulders, upper back, mid of your back, lower back, hips, and stomach again. अपनी सांसों को अपने लोअर दांतियन में रखिए। बेली बटन और बेली बटन से नीचे अपनी सांसों को रखने की कोशिश कीजिए।
बेली बटन और बेली बटन से नीचे सांस को रखिए। मैं 1 मिनट के लिए चुप हूँ। बहुत सुकून से, इत्मीनान से सांसें लेते रहें और अपने आप को मुकम्मल तौर पे महसूस कीजिए। आप सांस भी ले रहे हैं और सर से पांव तक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अपने आप को ऐसे महसूस कीजिए जैसे आप अपने आप को देख रहे हैं। अपने आप को महसूस कीजिए जैसे आप अपने आप को देख रहे हैं। और ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। दिस इज मी, ये मैं हूं। पूरी बॉडी को महसूस करते रहें, ऐसे जैसे कि आप अपने आप को देख रहे हैं। सांसें चलती रहें आपकी। दिस इज मी, ये मैं हूं। ये मैं मुकम्मल तौर पर हूं। दिस इज मी। महसूस कीजिए कि अपने आप को देखकर आपको कैसा लगता है। डू यू लाइक योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? क्या आप अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं?
क्या आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं? आपका अपने आप से क्या ताल्लुक है? What is your relationship with yourself? How you feel about yourself? How you see about yourself? Now accept yourself as it is. अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, या आपको लगता है कि बहुत सारी कमी बेशी है, एक्सेप्ट योरसेल्फ कि हाँ, मैं मजमुआ हूँ कामयाबियों का और नाकामियों का। मैं मजमुआ हूँ सलाहियतों का, और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी सीखना बाकी है, कमी बेशी है। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज इट इज। जंग ना करें, अपने आप को रिजेक्ट ना करें, मान लें, तस्लीम कर लें, एक्सेप्ट कर लें। हाँ, मैं बहुत बासलाहियत हूँ, एक्सेप्ट कर लें। हाँ, मुझ में कुछ कमी है, एक्सेप्ट कर लें। दिस इज मी। और अपनी एक्सेप्टेंस के नतीजे में आप में एक सुकून और इत्मीनान आना शुरू होगा। वो जो एक टकराव है वो ख़त्म हो जाएगा। एक लंबी सांस लीजिए अपनी बॉडी के अंदर एक्सेप्टेंस की। हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ, मैं ये हूँ। अपने होने का एहसास कीजिए। फील योरसेल्फ दैट आई एग्जिस्ट। मैं जिंदा हूँ। मैं हरकत कर सकता हूँ या हरकत कर सकता हूँ। मैं सब कुछ वो करना जो चाहूँ कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। मैं जिंदा हूँ। जिंदगी की कुव्वत मेरे अंदर दौड़ रही है। एक तवानाई है लाइफ की जो मेरे अंदर फ्लो कर रही है। आई फील दैट एनर्जी। ये जिंदगी को मैं अपने पैर में महसूस करती हूँ। मैं जिंदगी को अपने अंदर महसूस करता हूँ। महसूस कर जिंदगी को अपने एक एक सेल में महसूस कीजिए। इतने सुकून से, इत्मीनान से पूरे जिस्म को महसूस करके सांसें लीजिए। प्यार से, जिंदगी से भरपूर सांसें, तवानाई से भरपूर सांसें जो आपके माइंड को, आपकी फिजिकल बॉडी को चार्ज करे। तो सिर्फ 1 मिनट चुप।
अपने अंदर जिंदगी को महसूस कीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए, अपनी सराउंडिंग को महसूस कीजिए, जिंदगी से भरपूर सांसें लीजिए और मुस्कुराते हुए आंखें खोल दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। नाजिर साहब का शुक्रिया। जी बस जी मेरे ख्याल में हमारे इस मेडिटेशन में अभी तक हम लोग उसमें मुब्तला हैं। तो बस मैं आखिर में ना नादिर साहब का एक मरतबा फिर और आसिफ अली आज़ाद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस मीटिंग को चार चांद लगा दिए। नादिर साहब, आप जो है वो अ, हमारा जो ये सिलसिला है इसको जारी रखिए। अब नेक्स्ट के लिए भी कोई एक टॉपिक रखते हैं, फिर हम एक दो हफ्ते छोड़ के फिर आपको जहमत देंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी इसको बहुत मैंने थैंक रिकॉर्ड यू। किया है और इसको मैं यूट्यूब पे रख दूंगा, फिर आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, आसान हो जी जाएगा। इंशाल्लाह ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज।